नमस्कार विद्वानों। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा, वो इसलिए भी कि यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें लॉजिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन विद्वानों, मैं इतना कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार आपने इनपुट आउटपुट का वीडियो देख लिया, जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। अक्सर जो है वो एग्जाम में बच्चों को ये वाला टॉपिक जो है वो परेशान करता है। हालांकि बैंकिंग एग्जाम में पहले आता था ये ज़्यादा, बट आजकल आपके सिलेबस में अगर ये जोड़ा गया है तो फिर हम इसको क्यों नहीं करेंगे, आराम के साथ में इस टॉपिक को उड़ा देंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस को मैं आपको एक केवल और केवल फॉर्मेट दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। जैसे कि इस तरीके से कुछ स्टेप जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और स्टेप देने के बाद में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब इतना बड़े क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, किस तरीके से नहीं, तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे विद्वान लोगों। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो विद्वान लोगों, जैसे कि आपको टॉपिक के नाम से पता है कि इसमें इनपुट भी दिया जाएगा और आउटपुट शायद हो सकता है कि वो आपसे पूछे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो हमें डील करनी है। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है विद्वान लोगों? इनपुट आउटपुट का मतलब है कि जैसे कि आपको एक कोई रो डेटा दिया, रो डेटा का मतलब बिखरा हुआ डेटा जिसका कोई मतलब नहीं था पहले। जैसे कि मेरे पास में एक कैलकुलेटर है, ठीक है जी, ये आपका कैलकुलेटर हो गया, और इस कैलकुलेटर के अंदर जो है विद्वान लोगों हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट देते हैं। इनपुट हमने क्या दिया, 1+3 दिया, जो कि ये आपका क्या था, एक रो डेटा था, कुछ नंबर थे, तो 1+3 जो है वो हमने किया। अब 1+3 जब आपने किया तो इसके बाद में जो कैलकुलेटर होगा, हालांकि एकदम समय नहीं लगाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कैलकुलेटर के अंदर प्रोसेस होती ही होती है, और प्रोसेस होने के बाद में वो हमें यहाँ पर स्क्रीन में कुछ दिखाता है। जैसे कि 1+3 किया तो यहाँ पे स्क्रीन में जो दिखाया वो अपने को क्या दिखाया, 4, और वो जो 4 था विद्वान लोगों वो क्या था, आपका आउटपुट था। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी कि इनपुट और आउटपुट का मतलब जो है विद्वान लोगों वो क्या होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1+3 करने के बाद में बीच के अंदर जो प्रोसेस हुई, जो भी प्रोसेस हुई ना, जो भी कैलकुलेटर ने जो प्रोसेस की, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर इस टॉपिक में हम किस नाम से जानेंगे, वो जानेंगे स्टेप्स के माध्यम से। मतलब कुछ चरण दिए जाएंगे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके का, ठीक है। अब उससे भी रिलेटेड बाद में बातें करेंगे, लेकिन विद्वान लोगों हमें किस बारे में जानना चाहिए, स्टेप बनती कैसे है, इनपुट होता क्या है, किस तरीके से हमें उनको डील करना है, उन सब तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इनपुट का मतलब क्या, आउटपुट का मतलब क्या है। यहाँ पर इतना बताने का मेरा मतलब यही था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी, और इसको हम एक बार करते हैं गायब। हमने किया गायब। इसके बाद में जैसे कि मान लो आपके पास में इनपुट है, क्या आपका इनपुट है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 4, ठीक है जी, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसके बाद में एक स्पेस है, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है विद्वान लोगों 3, यहाँ पे लिखा गया है 2, यहाँ पे लिखा गया 1, और यहाँ पे लिखा गया 5। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा जाएगा स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में इसने क्या काम किया कि 5 को यहाँ लेके आया, और इसके बाद में 4, 1, 3 और 2 इसने रखा। इसके बाद में स्टेप 2 के अंदर जो है वो क्या करेगा कि 5 लिखा, 4 लिखा, इसके बाद में इसने 3 लिखा, इसके बाद में 1 और 2 लिखा, और स्टेप थर्ड के अंदर जो है वो क्या करता है, 5, 4, 3, 2 और 1, और आपको बताएगा कि स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। जो चरण थर्ड है वो इस इनपुट के लिए अंतिम चरण है, ठीक है। अब ये चीज हुई कैसे है विद्वान लोगों, ये आप देखिए। यहां पर हमारे पास में स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे ये आपका इनपुट था, ठीक है, और इनपुट जो है वो बिखरे हुए नंबर थे, रो डेटा था, 4, 1, 3, 2, 5 रखा हुआ था। अब लॉजिक क्या लगा इसके अंदर
ये हमें पता करने के लिए सबसे पहले अपना काम 2-3 चीजों के बारे में आपको गौर से देखना है। 2-3 चीजों के बारे में गौर से देखना है। वो इसलिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे ना, तो क्वेश्चन पूछते समय वो किन चीजों का ध्यान आपसे रखवाना चाहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में 3 तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। 3 तरीके की चीजें कौन कौन सी है विद्वान लोगों? कि जो आपको इनपुट दिया गया है, यहां पर इनपुट दिया गया है ना, तो वो केवल और केवल जो है वो नंबर में हो सकता है, केवल और केवल जो है वो संख्याओं में हो सकता है, केवल और केवल संख्या हो सकती है। यहां पर देखिए 4, 1, 3, 2, 5 ये केवल नंबर है। हो सकता है कि केवल और केवल आपको क्या दे दे, लेटर्स दे दे, ठीक है ना, लेटर दे दे। और इसके अलावा हो सकता है कि बोथ आ जाए। बोथ का मतलब जिसके अंदर नंबर भी हो और उसके साथ साथ में क्या हो, लेटर भी हो, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है विद्वान लोगों, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो हम अगर आप इनपुट को देखें, सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क आपका क्या रहेगा? फर्स्ट वर्क रहेगा विद्वान लोगों कि हम इनपुट को चेक करेंगे कि क्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले, मैं यहां पर आपके वर्क की लिस्ट जो है वो मैं तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले अपने को इनपुट देखना है। इनपुट देखा 4, 1, 3, 2, 5 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है लेटर भी हो सकता है दोनों भी हो। इसके बाद में इसने प्रोसेस करी है, उसको बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊंची वाली बिल्डिंग से सीधा नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी, ऊंची वाली बिल्डिंग से नीचे आने का मतलब है कि हम सबसे लास्ट में जाकर जो है वो चेक करेंगे। लास्ट में जाकर चेक किया तो नंबर देखिए 5, 4, 3, 2, 1 एक क्रम में सजाए गए हैं। 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। और ये लास्ट स्टेप जो है वो अपने को बताएगा लॉजिक की इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं। और ये नंबर किस फॉर्म में लिखे गए हैं? अवरोही क्रम में जो है वो नंबर लिखे गए हैं। अवरोही क्रम में नंबर लिखने का मतलब है विद्वान लोगों कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सेट किया गया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट किया गया विद्वान लोगों, तो ये किस तरीके से किया गया होगा, क्या प्रोसेस हुई होगी, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्टेप देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम इनपुट देखा। इनपुट के बाद में दूसरा काम आपको सीधा आउटपुट देखना है, लास्ट स्टेप देखना है, ताकि हमें लॉजिक पता लग जाए। इसके बाद में क्या करना है, स्टेप देखनी है। फर्स्ट स्टेप देखी हमने, तो पहली स्टेप में इसने क्या काम किया कि जो ये इनमें सबसे बड़ा नंबर था 5, उसको उठा के जो है वो यहां पे लेके आए। ठीक है जी। और इसके बाद में 4, 1, 3 और 2 अपनी जगह रहे, केवल 5 जो है वो उठ के यहां पर आ गया। इसके बाद में स्टेप सेकंड हुई। स्टेप सेकंड में विद्वान लोगों देखो इसने क्या काम किया। 5 तो था, 5 के बाद में 4 अपनी जगह ही रहा, और इसके बाद में नंबर जो है वो 2 सेट हो गए। देखिए 5 के बाद में आपका 4 जो है वो अपनी जगह ही रहा, और ये अपनी जगह ही रहा। देखिए क्योंकि इसको वापस से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपनी जगह ही रखा हुआ था। और जो अपनी जगह ही रखा जाए और वो उसकी वजह से स्टेप काउंट नहीं होता, मतलब प्रोसेस उसको एक अलग से स्टेप देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको कहा जाता है ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज का मतलब ये भाई साहब ऐसी जगह बैठा हुआ था कि अपने आप ही बीच के अंदर ये दूसरे स्थान पे आना था, क्योंकि 5 के बाद में 4 ही आना था, और ये 4 ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो 5 लेके आए तो 5 के साथ में 4 क्या हो गया, अटैच। तो ये ऑटो अरेंज में हो गया। स्टेप सेकंड में 4 अपने आप ही हो गया। हालांकि पहली स्टेप के अंदर 5 ही लेके आए थे, अकेला नंबर, लेकिन यहां पर 4 अपनी जगह रहा। तो हम किसको लेके आए, उठा के लेके आए, 3 को उठा के लेके आए, और 1 और 2 हमने ऐसे लिख दिया। 5, 4, 3 तो अपने सेट थे, 2 को उठा के यहाँ पे लेके आए और इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। और इसके बाद में हमें क्या देखनी है, स्टेप देखने कि किस तरीके से 1 नंबर लेके आए, 2 नंबर लेके आएंगे, हमारे लेफ्ट में लेके आए कि हमारे राइट में लेके गए, ये सब चीज़ों का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ विद्वान लोगों, कि आपको क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछेगा। क्या क्या वो जान लेते हैं। एक क्वेश्चन तो जो है वो इसमें ये बनेगा कि आपको एक ये इनपुट दे दिया, सोल्व करके दे दिया, नया इनपुट देगा और आपको ये कहेगा कि इसको कंप्लीट रीअरेंजमेंट के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, मतलब उसको उसी तरीके से करना है, कितने स्टेप लगेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से कैसे जल्दी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में, जैसे ही ये टाइम समय गुजरेगा, समय ये वाला नहीं, मतलब ये वीडियो में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अब इसके साथ साथ हमें देखो, मैं कहूँ कि एक साइड मेरा आपका क्या है, इनपुट दिया गया है,
एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर केस में आपका ऐसा पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। इनपुट दिया मैंने 1+3 दिया, और आउटपुट जो है वो, अब आप बताइए 1+3 का आउटपुट कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 4 होगा। लेकिन मान लो कि मैं आपको आउटपुट दे दूं, आउटपुट दिया मैंने 2 दे दिया, ठीक है जी। अब बताओ इनपुट क्या होगा, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। हम इनपुट से आउटपुट तो निकाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट से इनपुट नहीं लेके आएंगे, एकदम सही एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो है वो कई तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है? हो सकता है कि 2+0 हो, या 4-2 हो, या 6-4 हो, ठीक है ना, 2/1 हो, तो कई तरीके का इनपुट आ जाएगा, निश्चित रूप से इनपुट नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको आउटपुट देगा और इनपुट निकलवाएगा, तो उसका ऑप्शन डी वाले केस में, लगभग केस में ऑप्शन डी मिलेगा, C&D कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से करना है। तो ये सारी तमाम चीज़ों के बारे में, ये जो हमने डिस्कस किया है, इनको सबको ध्यान में रखो। क्या क्या करना है, सबसे पहले इनपुट देखना है, उसके बाद में आउटपुट देखना है सीधा नीचे आके, और उसके बाद में प्रोसेस देखनी है। ठीक है विद्वान लोगों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 7 जो है वो पहले 7 क्वेश्चन जो है ये सब कुछ आपको डिफाइन कर देंगे विद्वान लोगों, सब अच्छे तरीके से आराम के साथ में हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इनपुट जो है वो देखना होता है। इनपुट में क्या देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि या तो लेटर दिए गए हैं कि या नंबर दिए गए हैं, कि नंबर प्लस लेटर जो है वो दोनों आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनपुट में, तो आपके वर्ड भी है, मतलब लेटर भी है, और ये आपके क्या है, नंबर भी है, दोनों आए हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद में सीधा आएंगे हम कहाँ पर, स्टेप लास्ट में, यानी कि स्टेप 6 के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि लॉजिक क्या है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लॉजिक देखें तो देखिए टर्न हुआ, मतलब एक तो सबसे पहले आपका क्या हुआ है, वर्ड आया है, ठीक है ना, ठीक है ना, और इसके बाद में 32 आया, इसके बाद में नाउ आया, 51 आया, एक तो वर्ड आया है, और एक जो है वो आपका क्या आया है, नंबर जो है वो लिखा गया, वर्ड और नंबर में आपका आया है। अब ये जो वर्ड आए हैं ये कौन से ऑर्डर में है, किस तरीके से सेट किए गए, क्योंकि लॉजिक बहुत तरीके के बनते हैं विद्वान लोगों, असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, लास्ट लेटर से हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है, या किसी और तरीके से वोवल कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो सकता है, स्वर व्यंजन के हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टी, देखिए इसका पहला लेटर सबसे बड़ा है, इसके बाद में इससे छोटा एन आया, इससे छोटा बी आया, इससे छोटा क्या आ गया, ए आ गया। तो मतलब यहाँ पर जो लेटर जो है वो आपके कौन से क्रम में लिखे गए हैं, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब मैं नीचे की तरफ निशान लगा देता हूँ कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। और नंबर देखो 32 के बाद में 51, 51 के बाद 76, 76 के बाद 83, और नंबर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो हमारा लॉजिक आ गया ना। लॉजिक क्या आया कि वर्ड को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है लास्ट में जाके, और नंबर को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में। विद्वान लोगों 2 काम तो कर लिया हमने, तीसरा काम है स्टेप को देखना कि प्रोसेस किस हिसाब से हुई है। सबसे पहले यहाँ पर बास्केट था, लेकिन पहली स्टेप में देखोगे तो टर्न आ गया। टर्न आया तो मतलब टर्न क्यों आया, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो लेटर जो है वो पहला लेटर किस में था, अक्षर किस में था, टर्न में था। तो सबसे पहले उठा के इसने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में देखो बास्केट 83, 32, ऑल, टर्न तो वहाँ चला गया, 76, 51 और नाउ, ये आपके ऐसे के ऐसे रखेंगे। अब दूसरी स्टेप में, तो पहली स्टेप में क्या काम कर रहा है, केवल सबसे बड़े जो लेटर है, सबसे बड़े लेटर को पहले नंबर पे लेके आ रहा है। इसके बाद में देखिए टर्न अपनी जगह रहता है, वो हिलता नहीं है, ना ही शिफ्ट होता है, अपनी जगह रहता है। इसके बाद में कौन आया, 32। 32 क्यों आया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर था, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेके आता है, ठीक है ना। पहली स्टेप में देखो सबसे बड़ा तो क्या लेके आता है, स्टेप फर्स्ट में इसने क्या करा कि सबसे बड़ा जो है वो क्या लेके आया, लेटर, एल समझ जाना। और स्टेप सेकंड के अंदर क्या किया, सबसे छोटा जो है वो आपको क्या लेके आता है, नंबर लेके आता है। इसके बाद में देखिए बास्केट 83, 32 इधर चला गया, तो ऑल 76, 51 नाउ अपनी जगह। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करता है कि आपका टर्न और 32 तो है, अब इस टर्न से छोटा, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है वर्ड्स को, तो इससे छोटा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, नाउ आ जाएगा, और इसके बाद की चीज़ें जो वो वापस रखी जाएंगी। चौथी स्टेप में क्या होगा, देखिए नाउ आ गया, इसके बाद में 32 से बड़ा नंबर था वो 51। तो देखिए पहले वर्ड लेगा, दूसरा आपका नंबर लेगा, तीसरा वर्ड
चौथा नंबर। लेकिन आपका क्या है कि वर्ड तो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, बड़े 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 से छोटा 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 ऐसे, और नंबर छोटा बड़ा 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 ऐसे आरोही क्रम में। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में विद्वान लोगों, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से दिया गया है, हमें समझ तो आ गया। अब आपको इनपुट दिया गया 20 आस्क नेवर 35 62 84 टोल ग्रास। ये इतना बड़ा जो है वो आपका क्या है, इनपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पहले का चरण होगा। मतलब ये है विद्वान लोगों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है विद्वान लोगों कि जितने भी स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, लास्ट में जब सेट होगा, लास्ट आउटपुट आएगा, उससे पहले वाला चरण कौन सा होगा। मतलब ये कि अगर ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट स्टेप इसका निकालेंगे, जैसे कि 8 आया तो उत्तर कितना करना है, 7 करना है। 5 आए तो उत्तर कितना करना है, 4, एक कम करना है। अब हमें याद है क्या, इसके आधार पे होगा। मैंने यहाँ पर पहले से इसको सेट करके रखा हुआ है आराम के साथ में, नहीं समझ आए तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो विद्वान लोगों, सबसे पहले अपने को क्या लेके आना है, वर्ड लेके आना है, और वर्ड जो है वो क्या लेके आना है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। और नंबर जो है वो क्या लेके आना है, सबसे छोटा। पहली स्टेप तो सबसे बड़ा जो है वो आपको क्या लेके आना है, वर्ड लेके आना है सबसे बड़ा, मतलब लेटर के हिसाब से, ठीक है ना। लेटर, पहला लेटर, ठीक है ना, पहला लेटर सबसे बड़ा, और नंबर जो है वो दूसरी स्टेप में सबसे छोटा लेके आना है, और उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को लेके चलेंगे, घटते हुए क्रम में वर्ड्स को लेके चलेंगे। ये बार बार चीजें मैं आपको कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम लाइन लगा देंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मैं किसको पिक करूं। ऑटो अरेंज होगा तो ऑटो अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके लेटर देखें तो आस्क, ए छोटा है, एन उससे बड़ा है, इसके बाद में टोल है, और उसके बाद में ग्रास है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ आपका, वो हुआ नंबर 1 के ऊपर कौन सा आ जाएगा, वो टोल आ जाएगा। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे टोल लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं वापिस से 20 आस्क नेवर 35 62 84 ऐसे काम नहीं करेंगे भाई। हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो हमारे घर में क्या है, शादी है, और घर में शादी है भाई साहब, घर पे नीचे जगह है नहीं, घर पे नीचे जगह नहीं है तो हम सब क्या कहाँ सोएंगे, छत पे सोएंगे। हम सब शादियों में सोए भाई छत के ऊपर, घर पे तो नीचे महिलाएं सो गई। अब पुरुष समाज सारा का सारा कहाँ सोएगा, छत के ऊपर। तो लाइन से सोए हुए हैं सारे आदमी, ये सारे आदमी है वो लाइन से सोए हुए हैं, ठीक है। अब आदमी को उठा के इस साइड लेके आना है सबसे पहले, यही बात है ना, सबसे पहले इधर लेके आना है। लेकिन विद्वान लोगों, शिफ्ट नहीं होना चाहिए आदमी। आदमी एक बार उठ के यहां पर आ गया ना टोल, वो यहीं पर रहेगा, ये अरेंजमेंट है। अब हम नंबर उसको देंगे विद्वान लोगों जो उठ के आएगा, लेफ्ट में अगर आ रहा है तो इसके लेफ्ट में लोग बचे हुए होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए। अगर कट हो गए तो वो ऑटो अरेंज में हो जाएगा। अब देखो टोल को लेके आएंगे इस साइड, अपन इस साइड ही लेके जाएंगे ना, तो इसके देखो 84 भी सोया हुआ, 62 भी सोया हुआ, 35 भी, मतलब हम इसको नंबर दे दिया 1, ठीक है। इसके बाद में विद्वान लोगों, इसके तो कट हो गया ना, ये कट हो गया। अब हमें सबसे बड़ा जो है वो आपको, सबसे बड़ा तो वर्ड तो हो गया। अब इसके बाद में किसका नंबर आएगा, वो नंबर आएगा विद्वान लोगों नंबर का, और नंबर सबसे छोटा स्टार्ट करना है। क्यों, देखिए यहाँ पर 32 में हमने सबसे छोटा नंबर स्टार्ट किया था, तो दूसरी स्टेप में अब सबसे छोटा जो नंबर है वो आपका कितना है, 20। अब इस 20 को मैं नंबर दूं कि नहीं दूं, तो आपका सिर्फ एक जवाब होना चाहिए कि सर नहीं, इसको आप नंबर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मैं टोल यहाँ पे रखूंगा ना, टोल यहाँ पे रखूंगा, दूसरी स्टेप जैसे ही लेके जाऊंगा ना तो 20 अपने आप ऑटो अरेंज में आ जाएगा। और मैंने क्या कहा कि अगर आपको विजुअल लोगों, ये चीज बहुत ढंग से समझ लो इस चीज को, कि अगर मुझे नंबर देना है किसी को तो उसके, अगर मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, बाएं हाथ की तरफ लेके जा रहा हूं, तो 20 के बाएं तरफ कोई ना कोई आदमी सोया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं सोया हुआ तो उसको नंबर नहीं देंगे, उसको अपने आप ही सो लेगा वो। तो 20 के इधर कोई नहीं सोया हुआ ना, इसका मतलब इसको नंबर नहीं देंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक ही स्टेप बनी है अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद में टी से छोटा जो है वो आपका लेटर ढूंढना है, और टी से छोटा जो है वो लेटर किसका है, नेवर का, ठीक है ना। अब ये बताओ कि नेवर को मैं नंबर 2 दूं कि नहीं दूं, तो आप कहेंगे कि सर 2। क्यों 2, क्योंकि नेवर अगर उठ के इधर गया तो नेवर के इधर आदमी बचा हुआ है कि नहीं हुआ, कौन बचा हुआ है, आस्क बचा हुआ है, जिसको नंबर नहीं मिला, मतलब ये आदमी सोया हुआ, तो इसको मतलब हमें इसको नंबर देना पड़ेगा, नंबर दे दिया 2। इसके बाद में
तीसरा नंबर, तीसरे स्टेप में क्या आएगा, क्योंकि आपका सबसे पहले वर्ड आ गया, फिर नंबर आ गया, फिर आपका दूसरी स्टेप का क्या बन गया, वो आपका बन गया वर्ड, इसके बाद में नंबर का आएगा। अब नंबर जो है वो 35 है, 62 है और 84। तीसरा नंबर अपन क्या 35 को देंगे क्या, तो आप कहेंगे कि सर हाँ नंबर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसके इधर जो है वो एक आदमी अभी भी बचा हुआ है जिसका स्थान जो है वो अभी फिक्स नहीं हुआ, मतलब इधर लेके जाएंगे तो एक आदमी इसको क्रॉस करके जाएगा ना, किसी न किसी के ऊपर से जाएगा, तो इस वजह से नंबर दे देंगे। इसके बाद में नंबर जो है विद्वान लोगों नेवर से छोटा, और नेवर से छोटा जो है वो आपका कितना हो जाएगा, ग्रास। अब ग्रास को नंबर देंगे क्या 4, तो बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे विद्वान लोगों 4 नंबर, 4 नंबर विद्वान लोगों इसलिए देंगे क्योंकि ग्रास के इधर लेफ्ट में लेके जाना है। लेफ्ट में कौन कौन बचा हुआ है, 84, 62 है ना, और आस्क ये सब बचे हुए हैं, तो ये बचे हुए हैं, तो इसका मतलब अपने को नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर हो गया 4। ग्रास के बाद में किसका नंबर आएगा, नंबर का नंबर आएगा भाई, संख्याओं का नंबर आएगा। इसके बाद में देखिए हमने कितने कितने कर लिए, 20 कर लिया और 35 कर लिया। 35 से बड़ा कितना हो जाएगा 64। 5 नंबर किसको दे देंगे हम, किसको दे देंगे भाई साहब, इसको। क्यों, क्योंकि आस्क जो है वो अभी बैठा हुआ है, जो कटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब एक को पार करके जाएगा तो नंबर देना पड़ेगा। अब छठा नंबर देखिए, नंबर के बाद में किसका आएगा, नंबर के बाद में विद्वान लोग आएगा, वो किसका आएगा, लेटर का आएगा। अब लेटर जो है आस्क को नंबर दोगे क्या आप, देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 20 तो कट गया, 20 तो कट चुका है, इसका मतलब ये अपनी जगह आएगा और अपनी जगह ही आ जाएगा, क्योंकि इसके इधर कोई लोग नहीं बचा हुआ, तो ये ऑटो अरेंज में आ जाएगा, इसको नंबर नहीं देंगे। लास्ट स्टेप कितना बना है, 5 बना है, और इसके बाद में एक ही आदमी बचा हुआ है 84, और क्योंकि इसके सब इधर कट गए, तो स्टेप टोटल जो है वो कितनी बनी आपकी कंप्लीट रीअरेंजमेंट के लिए, 5 बनी। और 5 अगर स्टेप विद्वान लोगों बनी है तो अंतिम से पहले वाला चरण, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर दिया गया है। ऑप्शन थर्ड को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। विद्वान लोगों क्या ये चीज़ समझ आई क्या, तो आप कहना चाहिए एक बार में ही कि सर समझ में आ गया। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज, ये दिया गया है, स्टेप सेकंड दिया गया है, तो निम्नलिखित में से अंतिम से पहले का चरण जो है वो कौन सा होगा, कौन सा अंतिम से पहले का चरण होगा। सेकंड तो आपको दिया गया है, सेकंड दिया गया है, इसका मतलब सबसे बड़ा पहला ये हो गया और दूसरा जो है वो आपका ये हो गया। अब इसके बाद में विद्वान लोगों विक्ट्री, और विक्ट्री जो है वो आपका किस में हो गया है विद्वान लोगों, वो ऑटो अरेंज में आ गया। क्यों, क्योंकि मैं इसको स्टेप दूंगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी जगह ही है। इसके बाद में नंबर का आएगा, और नंबर जो है विद्वान लोगों 14 के बाद में बड़ा नंबर किसका आएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद में विक्ट्री से बड़ा और विक्ट्री से जो है, इसके बाद में विक्ट्री से छोटा कितना हो जाएगा, टास्क को नंबर देंगे भाई, ये 63 और 52 बचे हुए हैं। अब इसके बाद में आपका नंबर जो है वो किसका आएगा विद्वान लोगों, वो आएगा नंबर का, तो नंबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 63 बचा हुआ है, और तो सारे कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 63 बचा हुआ था। अब इसके बाद में किसको नंबर देंगे, क्या हम 4 को देंगे क्या नंबर, बिल्कुल देंगे विद्वान लोगों। क्यों, क्योंकि 63 बचा हुआ, तो 6 नंबर इसको दे देंगे, और ये अपने आप ऑटो रेंज में आ जाएगा। तो टोटल बने 6, और 6 के बाद में क्योंकि 3 से हम काउंट करेंगे, और कितने बनेंगे तब वो अलग बात होती, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा कि अंतिम से पहले वाला चरण 2 दिए गए, तो टोटल बनेंगे 6, और 6 से जो है वो पहले का। अब 5वां स्टेप जो है वो आपको पूछा। अब 5वें स्टेप में क्या क्या बनेगा विद्वान लोगों, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, विंडो आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उसको W लिख रहा हूँ। दूसरे स्टेप में जो है वो आपका कितना बना, 14 बना, तो मैं उसको कितना लिख रहा हूँ, 14 लिख रहा हूँ। तीसरे स्टेप का ऑटो अरेंज का क्या आ जाएगा, विक्ट्री, इसको मैं लिख रहा हूँ V। अब तीसरे स्टेप का हमने क्या किया था, 24 जो है वो लिखा था कि नहीं लिखा था। अब चौथे स्टेप में हमने किसको लिखा है, टास्क को, मतलब T लिख दिया, ठीक है ना। और 5वें स्टेप में हमने किसको लिखा है, 52 को। अब 52 को लिखा, और इसके बाद में जो बच गया विद्वान लोगों, जो कौन कौन बच गया आपका विद्वान लोगों, एक चीज़ आप ढंग से देख लो, इसमें थोड़ा सा विद्वानों दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं। अब ये 63 जो था ना, ये आपका छठे के बाद में कटता है, तो 1 2 3 ये हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया, 5वें स्टेप हो गया। इसके बाद में जो भी कुछ भी बचे वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ से जो भी बचे हैं वो सबको लिख दो, 63 हो गया, और इसके बाद में बचा हुआ क्या हुआ, लास्ट में F बचा हुआ, 4 बचा हुआ है। अब ये कौन से आपके ऑप्शन में दिया गया 5वां स्टेप, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले विक्ट्री नहीं आएगा, सबसे पहले विंडो आएगा, ठीक है जी। और विंडो जो है वो आपका किसी के अंदर जो है वो है ही नहीं, क्योंकि स्टेप इनपुट जो है वो सेकंड आपको दिया गया था, और सेकंड आपको दिया गया था, तो विंडो सबसे पहले आना चाहिए था। विंडो इसमें है क्या, नहीं है। इसके अंदर विंडो है क्या, नहीं है। इसके अंदर है क्या, नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों कह सकते हैं हम, तो आ सकता है।
तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन 5 नंबर। चलिए इतनी आसानी से हो गया ये। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप थर्ड ऑफ एन इनपुट जो है स्टेप थर्ड आपको दिया गया है और इसके बाद में इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता होगी। 3 कौन कौन से स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये कितना हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद में जो है वो अब इसके बाद में कितने लगेंगे, इसके बाद में कितने लगेंगे, तो सबसे बड़ा अपने को क्या चाहिए, 15 से बड़ा नंबर चाहिए, तो ये आपका एक ये हो जाएगा। इसके बाद में अल्ट्रा से छोटा यानी कि एक तो होम बचा हुआ एक रेस्ट बचा हुआ है, तो दूसरा ये बन जाएगा। इसके बाद में नंबर चाहिए, तो नंबर कितना बनेगा, 73 को नंबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 96 बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में होम को नंबर देंगे क्या, बिल्कुल देंगे, क्यों, क्योंकि 96 बचा हुआ, 96 लास्ट में कट हो जाएगा। तो टोटल और कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, 4 यानी कि ऑप्शन थर्ड को लगेगा। ऑप्शन थर्ड अपना आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट आपको दिया गया है, उपरोक्त इनपुट का 5वां चरण जो है वो कौन सा होगा। 5वां चरण पहले सबसे बड़ा आपको लेटर निकालना है। सबसे बड़ा लेटर देखिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पे डी है। तो सबसे पहले एस का नंबर आएगा, नंबर 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इधर जाएगा और इधर 2 लोग बचे हुए, इसलिए हम इसको नंबर दे देंगे भाई, ठीक है, कट हो गया। इसके बाद में सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर जो है वो आपका कितना है, 37, इसको नंबर देंगे क्या, बिल्कुल देंगे यार भाई, क्यों, क्योंकि 37 के आगे तो बहुत सारे बचे हुए इधर लेफ्ट में। इसके बाद में एस, और एस से छोटा जो है वो विद्यार्थी लोगों को डी, एस, बी और ओ है। तो इसके बाद में तीसरा नंबर जो है वो किसका आ जाएगा, ये ऑन का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर जो है विद्यार्थी लोगों को 37 से बड़ा चाहिए, और 37 से बड़ा जो है वो आपका कितना है, 49। अब 49 जो है विद्वान लोगों, ये देखो कि 49 जो है वो अपना ऑटो अरेंज में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 49 के इधर तो कोई है नहीं, तो तीसरे का तो 3 के बाद में किसी का नंबर नहीं हुआ। अब नंबर का तो गेम खत्म हो गया, तो इसके बाद में क्या आएगा, वर्ड आएगा। अब वर्ड आएगा तो विद्वान लोगों यहाँ पर जो है वो बचा कौन है, एक तो बी बचा हुआ और एक डी बचा हुआ है। तो चौथा जो स्टेप है वो आपका किसका बन जाएगा, डोर का बन जाएगा। और चौथा डोर का बन गया तो ठीक है। अब 5वां नंबर देना है। अब 5वां नंबर अगर मैं विद्वान लोगों देता हूँ तो वो जो है वो किसका आएगा, वो आएगा नंबर का, 37 49 होगा। और इसके बाद में किसका आ जाएगा, 63 को नंबर दूंगा क्या, बिल्कुल दूंगा, क्यों, क्योंकि आपका 84 बचा हुआ और बॉक्स बचा हुआ है। अब इनको क्रम वाइज लिख दो। सबसे पहले स्टोर आएगा, स्टोर के लिए मैं सबसे पहले आपको क्या लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, स्टोर से एस समझ जाना। इसके बाद में दूसरा नंबर हमने क्या दिया था, दूसरा नंबर विद्यार्थी लोगों को 37 को दिया था, तो एस 37 मतलब स्टोर 37 इन 3 के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा नंबर जो विद्वान लोगों को हमने कितने दिया था, ऑन को दिया था, मतलब इसके बाद में ऑन आने चाहिए, तीनों में ऑन है। इसके बाद में चौथा नंबर नहीं था, क्योंकि वो अपने आप ऑटो अरेंज में हो गया था, 49 आएगा, तो 49 यहाँ पर है। चौथा नंबर हमने दिया था किसको, डोर को, तो डोर आपका यहाँ और यहाँ इन 2 के अंदर है, ठीक है। और चौथे के बाद में 5वां नंबर जो दिया गया था वो दिया गया था 63 को, 63 यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी बचे हुए बॉक्स और 84 लास्ट में हो जाएंगे, मतलब 5वां चरण जो है वो आपका ऑप्शन ए के अंदर होगा और ऑप्शन ए हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों, इनपुट आपको दिया गया, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कितने चरणों की आवश्यकता होगी ये अपन को देखना है। चलिए विद्वान लोगों, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेटर देखना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो हो गया, इसका नंबर देंगे क्योंकि स्लो बचा हुआ है। इसके बाद में सबसे छोटा आपका 12 है, तो 12 को दे दो भैया, और 12 को नंबर दे दिया 2। इसके बाद में तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर अपन देंगे स्लो को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, क्योंकि स्लो के इधर तो कोई बचा ही नहीं हुआ, तो ये कट हो गया। इसके बाद में तीसरा नंबर लेके आओ भाई, 12 से बड़ा क्या है, 32। अब 32 को नंबर दोगे क्या आप, बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इधर तो दोनों कट गए, तो ये भी कट हो गया। इसके बाद में आपका किसका आएगा, इसके बाद में जो आएगा वो लेटर आएगा, और लेटर जो आएगा विद्वान लोगों वो आपका कितना आएगा, 3 नंबर आएगा। 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, लेक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लेक के आगे इधर जो है वो हाई वगैरह बचे हुए 57, तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर जो विद्वान लोगों को अपने को किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि 46 बचा हुआ है, 46 के इधर देखिए हाई बचा हुआ है और 57 बचा हुआ है। 46 के बाद में आप हाई को कितना दे दोगे, 5 क्यों दे दोगे, क्योंकि 57 बचा हुआ है। अब 5 के बाद में छठा नंबर, और छठा नंबर जो विद्वान लोगों ये कट हो गया, ये सारे के सारे कट हो गए, तो लास्ट में ऑटो रेंज अपने आप ही बच जाएगा। तो विद्वान लोगों ओवरऑल अपना क्या समझ में आएगा, स्टेप बनेंगे 5 यानी कि ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विद्वान लोगों वो क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं। एक इनपुट का चरण जो है वो चौथा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण देखते हैं, चौथा चरण तो दिया गया है 1 2 3 और 4 अपने को दिया गया है। इसके बाद में किसका नंबर आएगा, लेटर का नंबर आएगा। बड़ा लेटर आपका क्या है, हाउस का, तो हाउस कितना हो जाएगा आपका, 5 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर इसके बाद में किसको दोगे, 54 को, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 54 हो जाएगा 6 नंबर। इसके बाद में
7वां नंबर, 7वां नंबर गोल को हम देंगे क्या? बिल्कुल देंगे भैया। क्यों? क्योंकि इधर 63 बचा और गोल 63 लास्ट में वाला अपने आप ही हो जाएगा। तो 7 बने और 7 किस में दिया गया? ऑप्शन थर्ड के अंदर। ऑप्शन थर्ड अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वाले पार्ट में मतलब ये जो क्वेश्चन जो है वो 1 से 7 हमने लिया था, उसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसको पुनर्व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने चरण जो है वो लगेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कितने चरण लगेंगे? तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेटर देखिए एन है, आपका बी है, एफ है, तो सबसे पहले न्यू का आ गया। इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 27 2 हो जाएगा। इसके बाद में न्यू से छोटा एफ है, बिल्कुल है एफ है, तो 3 नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद में 4 नंबर, इसके बाद में 27 से 32 हो जाएगा। नंबर देंगे या बिल्कुल बैग बचा हुआ तो नंबर दे देंगे 4। और फुल से छोटा जो है वो आपका कितना, फुल से छोटा यानी कि नंबर ये कितना बनेगा? 5, क्योंकि बैग बचा हुआ है। 5 के बाद में आपका कितना बनेगा? 56 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 6, क्यों? क्योंकि 84 बचा हुआ है। इसके बाद में आपका कौन बचा? बैग आपका ऑटो रेंज में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में कोई बचा हुआ नहीं है। 84 अपने आप ऑटो रेंज में आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप कितना बना आपका? कितना बना? 6, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 से 13 जो है वो इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं कि अपनी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही जाए। सबसे पहले इनपुट आपको दिया गया था। इनपुट में अपने को क्या देखना होता है? ये देखो भाई, इनपुट के अंदर कि वो आपके जो है वो लेटर ही दिए गए हैं कि नंबर दिए गए हैं कि बोथ दिए गए हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ जाएगी कि यहाँ पर लेटर भी है और यहाँ पे नंबर भी है, दोनों दिए गए हैं। सीधी सी बात है। आउटपुट में आओ, लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये हो गया खत्म। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है कि अपने को इस तरीके से अपने को करना है कि यहाँ पे समझ में आ जाए। अब आप लेटर को आप देखिए, तो सबसे पहले टी आया, टी से छोटा पी, पी से छोटा ओ से छोटा एन। तो आपके लेटर जो है विद्वान लोगों, लेटर जो है वो आपके क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये हो गया 28 से 39, 39 से 56, 56 से 84, और यहाँ पे नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। चलो विद्वान लोगों, अब किस तरीके से किया गया है? यहाँ पर सबसे पहले किसको लेके आए? देयर को क्यों लेके आए? क्योंकि सबसे बड़ा लेटर था। स्टेप देखनी होती है इसके बाद में। इसके बाद में पुट ओवर देयर चला गया। इसके बाद में 39, 56, नाउ 28, 84 अपनी जगह। दूसरी बात में देयर के बाद में सबसे छोटा नंबर लेके आए, सबसे छोटा नंबर आया तो वो 28 उठ के आ गया। इसके बाद में पुट ओवर 39, 56, नाउ 84, और इसके बाद में पुट आ गया, ठीक है ना। और पुट जो है वो ऑटो अरेंज में था, तो इस वजह से ऑटो अरेंज रह गया। अब कहाँ पे ऑटो अरेंज बना, कहाँ पे, ये समझ में आ गया। हमें क्या करना है कि हमें लेटर्स का जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है और नंबर्स का वो है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम लगाना है लेटर्स का और बढ़ता हुआ क्रम नंबर्स का। लेकिन सबसे पहले अपने को लेटर लेना है और उसके बाद में नंबर को लेना है। ये अपने को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको दिया गया है इनपुट। उपयुक्त इनपुट का 5वां चरण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 5वां चरण निकालना है। और लेफ्ट में वैल्यू आ रही है, वहीं सेम प्रोसेस करेंगे कि हमें नंबर उसको देना है। जैसे कि ये लाइन में, ऐसी लाइन में सोए हुए, यहाँ से कोई उठ के यहाँ पर आता है तो आदमियों को अगर क्रॉस करके जाएगा तो नंबर देना है। सीधा ही अगर वहीं का वहीं रह रहा है, किसी आदमी को क्रॉस नहीं करके जा रहा, जो आदमियों को नंबर मिल गए उनको क्रॉस कर रहा है, तो उसको कोई मतलब है नहीं, है ना। तो वो ऑटो अरेंज में हो जाएगा। चलिए विद्वान लोगों, इनपुट आपको दिया गया है बैक कवर 43, 32, टायर 51 और शिप 25, ये आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5वां चरण अपने को निकालना है। सबसे बड़ा अपने को क्या लेना है? लेटर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एस है। तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? टायर। और सबसे छोटा नंबर चाहिए, ये 25 है क्या? सबसे छोटा बिल्कुल है, तो नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद में तीसरा नंबर टी से छोटा कौन सा हो जाएगा? शिप। क्यों नंबर दे रहे हैं? क्योंकि 51 देखो ये कितने सारे बचे हुए, इसलिए वजह से नंबर दे रहे हैं। चौथा नंबर 25 से बड़ा कितना होता है? 32 है यहाँ पर, तो चौथा नंबर इसको दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 43 कवर और बैग इतने बचे हुए, इनको क्रॉस करके जाएगा, इस वजह से अपने को नंबर देने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर मैं करूँ 4 तो हो गए हैं, निकालना कौन सा है? 5वां। और अपना 32 तो आ गया। इसके बाद में अपने को नंबर देना पड़ेगा कवर को नंबर देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, क्योंकि बैग बचा हुआ, तो नंबर हो गया 5। तो चलिए विद्वान लोगों 5 लगातार लिख लो और इसके बाद में जो बाकी बचे उनको सबको लाइन में लिख दो। ये इस तरीके से सेट होता है। तो सबसे पहले टायर आएगा, तो मतलब मैं टी लिख रहा हूँ। इसके बाद में दूसरा नंबर हमने किसको दिया है? 25 को दिया है। 25 टायर और 25 जो है वो आपके ऑप्शन 3 के अंदर दिए गए। चलिए इन्हीं से आगे करेंगे। और 3 नंबर जो है वो आपका शिप का आएगा। 4 नंबर जो विद्वान लोगों 32 का आएगा और 5वां नंबर को आएगा वो कवर का आएगा। तो टायर 25, शिप आएगा 32 आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए टायर 25, शिप 32 और इसके बाद में क्या आएगा? कवर आएगा। कवर इसके अंदर है। और इसके बाद में जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो अपने आप रखे जाएंगे। अब बाकी बचे हुए नंबर यहाँ से चालू करेंगे। तो सबसे पहले सी के कवर के बाद में क्या आएगा? बैग। कवर के बाद में 43 लिख रहा है, नहीं भाई, टायर 25, शिप 32, कवर तो हो गया।
यहाँ पे होने के बाद में बैग आएगा और बैग किस में दिया गया यहाँ पर, उसके बाद में कितना आएगा 43 आएगा, 43 यहाँ पर दिया और लास्ट में कितना आ जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई है ये वाली चीज़ किस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8-9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निश्चित रूप से इनपुट है, जो है वो इनपुट का जो है वो चरण थर्ड दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको इनपुट दिया गया है तो वहाँ से लास्ट स्टेप पे पहुँच सकते हो, बीच की स्टेप दे दी, आउटपुट दे दिया तो वहाँ से आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर आ सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन मैंने बताया था, सी एंड डी को आप सीधा टिक कर दो, आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार जो है वो पूछा ही जाता है। अब अपने को क्या दिया गया, स्टेप थर्ड है वो एक इनपुट का, स्टेप थर्ड जो है वो इनपुट का दिया गया है। निम्नलिखित में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा, 3 आपको दिए गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये मान लेते हैं। चौथा नंबर 17 से बड़ा चौथा नंबर जो है वो 34 का हो जाएगा। क्यों इसको नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतने लोग बचे हुए हैं। इसके बाद में पांचवा नंबर जो है वो हम किसको देंगे, लेटर को। लेटर में आपका हाउ को नंबर देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सोए हुए, ये कटे हुए नहीं है। इसके बाद में आपका आएगा नंबर को देंगे क्या, 56 को देंगे भाई। क्यों देंगे, क्योंकि 86 है। इसके बाद में नंबर किसका आएगा, लेटर का आएगा। लेटर को हम देंगे क्या, क्यों, क्योंकि 86 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 86 अपना लास्ट में बचता है तो अपने आप हो जाएगा। तो लास्ट हुआ 7, अंतिम से पहले वाला चरण, और अंतिम से पहले वाला चरण 7 में से घटाओगे तो 6, और 6 आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो विद्वान लोगों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, इनपुट दिया गया और पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा लेटर 1 नंबर और सबसे छोटा नंबर 51 दिया गया, 65 तो 51 को हो जाएगा नंबर 2। नंबर 3 किसका हो जाएगा, ओल्ड का क्योंकि सबसे वर्ल्ड से छोटा आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड नंबर हो जाएगा 3। इसके बाद में 4 नंबर, और 4 नंबर विद्वान लोगों किसको देंगे, आपने को देना है नंबर को, और नंबर को 65 को देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे भाई, क्योंकि इधर देखिए ये एज वगैरह ये सब सोए हुए। इसके बाद में पांचवा नंबर हम देना चाहते हैं वैसे तो नंबर को, लेकिन नंबर में हाइट को हम कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हाइट के इधर तो कोई लोग बचा हुआ ही नहीं, इसलिए ये ऑटो अरेंज में चला गया। नंबर 4 तो हो गए। नंबर 5 पे किसको देंगे विद्वान लोगों, नंबर 5 पे देंगे अपन किसको, 73 को। क्यों, क्योंकि 96 जो है वो बचा हुआ है। 5 नंबर हो गया। इसके बाद में आपका किसका आएगा, लेटर का नंबर आएगा क्या, इसको 6 देंगे क्या, देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 96 बचा हुआ है और 96 अपना ऑटो रेंज में चला जाएगा लास्ट के अंदर। तो टोटल स्टेप कितने बने, 6। ऑप्शन बी पे टिक करा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट का चरण जो है वो थर्ड दिया गया है। अंतिम से पहले वाला चरण जो है वो कौन सा होगा ये अपने को निकालना है। 5 आएंगे तो 4 करेंगे, 3 दिए गए तो 3 के बाद में काउंट करना है। 1 2 3 हो गया। इसके बाद में 52 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि चौथा चरण जो है वो उसके अंदर किसका नंबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 39 का नंबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है नंबर को। जब पांचवा नंबर अपने को देखिए साउंड को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम से छोटा एस हो गया, ठीक है ना, टी से छोटा 5। उसके बाद में छठा नंबर जो है वो किसको देंगे, क्या मैं 52 को नंबर दूंगा क्या, बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि देखो इधर सारे कट हो गए, ठीक है ना, इधर तो लेके आने होते हैं। चलो भाई विद्वान लोगों, अब इसके बाद में छठा नंबर दें तो किसको दें भाई, नंबर तो आ गया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, लेटर को देना है, और लेटर को देना है तो बी को नंबर दूंगा क्या, बिल्कुल दूंगा। अच्छा है, क्योंकि 64 बचा हुआ है और लास्ट में 64 अकेला बचा हुआ ऑटो रेंज में चला जाता है। अंतिम से पहले वाला चरण 6 माइनस 1 कितना कर देंगे, 5। ऑप्शन सी के अंदर ताला लगाएंगे और ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनपुट सेकंड दिया गया है, चरण सेकंड दिया गया है, और पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और अधिक चरणों की, मतलब 2 तो दे दिए और कितने बनेंगे, तो 2 के बाद में 1 से स्टार्ट करो आप। क्यों, कितने चरणों की आवश्यकता होगी 2 के बाद में, तो वो आपको 1 से काउंट करना पड़ेगा। और कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी, तब तो अपन 2 के बाद में 3 4 5 6 7 ऐसे गिन लेते हैं। इनपुट सेकंड को तो दिया गया, तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया आपका। अब इसके बाद में कितने और स्टेप बनेंगे, तो इसके बाद में 12 से बड़ा और 12 से बड़ा 32 है, तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा। कितने चरणों की और आवश्यकता होगी, तो पहला ये चरण हो गया। इसके बाद में आपका विक्ट्री से छोटा अल्ट्रा हो जाएगा, तो नंबर 2 ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको नंबर चाहिए, नंबर कितना है, इसको देंगे क्या, बिल्कुल देंगे, क्योंकि 54 बचा हुआ है। इसके बाद में चौथा नंबर एस का नंबर देंगे क्या, बिल्कुल देंगे। क्यों, क्योंकि 54 बचा हुआ है। इसके बाद में 54 का नंबर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे भाई, क्योंकि ये ऑटो रेंज में आ जाएगा, लास्ट में बचा हुआ ये हो जाएगा। तो टोटल कितने बने, मैक्सिमम 4 और चरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी को टिक करना है, दूसरे नंबर को। चलिए विद्वान लोगों, और क्वेश्चन 14 से 18 अब इसको देखते हैं। हमारा पहला काम क्या काम होता है विद्वान लोगों की, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनपुट देखते हैं, और इनपुट अगर हमने देख लिया विद्वान लोगों, तो उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में जाना होता है आउटपुट। इनपुट में देखा तो आपके लेटर और नंबर दोनों है। इसके बाद में आउटपुट देखेंगे तो देखिए सबसे पहले 17 20 39 53, इस बार नंबर जो है वो पहले आए, तो नंबर को तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, और लेटर देखो TSOD,
तो लेटर जो है वो आपके कहाँ है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आए हैं। तो विद्वान लोगों इस तरीके से करना है। अब स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कौन आया, 17 आया, यहाँ पर उठ के शॉप, टेबल, 20, 53, ओवन, डेस्क, 39 सब अपनी जगह, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में 37 के बाद में क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा यहाँ पर उठ के। उसके बाद में देखिए शॉप, ठीक है, इसके बाद में 20, 53, ओवन, डेस्क, 39 और इस तरीके से आगे जो है वो चीज़ें चली गई है। सबसे पहले नंबर को उठा के लेके आना, सबसे छोटा नंबर, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना। उसके बाद में लेटर को उठा के लेके आना, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना। तो विद्वान लोगों क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आपका इनपुट का जो है वो सेकंड स्टेप आपको दिया गया है, किसी का भी सोल्व करके सेकंड स्टेप दे दिया, और छठा चरण है वो आपका कौन सा होगा। तो पहला हो गया और दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में नंबर आएगा 15 से बढ़ेगा, और 15 से बड़ा जो है वो आपका कौन सा है, 48 है। तो जो है वो आपका छठा यानी कि तीसरा चरण तो ये हो जाएगा, क्योंकि दो तो दे रखे थे। चौथा चरण जो है वो लेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, आपको पता ही है। तो इसके बाद में सबसे जो आएगा वो किसका आएगा, चौथा किसका आएगा, ये आएगा भाई, आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद में 51 और ये बचा हुआ है, इसके बाद में 51 आएगा, क्योंकि नंबर 5 हो जाएगा। 5 नंबर को तो देंगे ही देंगे, क्यों, क्योंकि 62 बचा हुआ है। अब छठा नंबर आप 9 को देंगे क्या, बिल्कुल देंगे। छठा चरण आ गया। अब विद्वान लोगों सबसे पहले 15 का आया, इसके बाद में दूसरा चरण तो यस का, ये तो 2 दिए गए थे। तीसरे पे आपका कौन आया, 48 आया, ठीक है। चौथे पे आपका कौन आया, टोक आया, तो मैं टी लिख रहा हूँ। पांचवा जो स्टेप आया वो आपका कितने का आया, 51 का, और छठा किसका आया, 9 का, तो एल लिख रहा हूँ। इसके बाद में बाकी बचे हुए 62 बचा हुआ, और इसके बाद में गोन बचा हुआ, तो जी ये आपका। तो देखिए 15 यस आपका किस में है, 48 भी है, इसके बाद में टोक भी है, इसके बाद में 51 भी है, और इसके बाद में नाउ आएगा। तो नाउ यहाँ पर और यहाँ पर 2 के अंदर है। इसके बाद में 9 के बाद में 62 आना चाहिए, और इसके बाद में गोन आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ये आपका मैच कर रहा है। चलिए विद्वान लोगों क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है इनपुट का स्टेप जो है वो कितना दिया गया, थर्ड। पुनर्व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए कितने और चरण लगेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 तो दे दिए अपने को। अब चौथा नंबर जो वो आएगा विक्ट्री से छोटा, और विक्ट्री से छोटा जो है वो आपका ये तो देखिए ये आपका ऑटो रेंज में आ गया, तो ये आपका कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें 30 के बाद में आपका एक स्टेप तो ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 64 बचा हुआ है। इसके बाद में दूसरा स्टेप हम गोन को देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों, क्योंकि आपका इससे छोटा अपने को जे से छोटा लेटर चाहिए, तो गोन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नंबर देंगे किसको, अपने 2 स्टेप तो ये हो गए, ठीक है ना विद्वान लोगों। और कितने चरण लगेंगे पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए, और कितने चरण लगेंगे, तो 1 और 2 तो ये चरण लग गए। तीसरा चरण, अब अपना 47 से बड़ा जो है वो नंबर जो है वो आपका 64 है, इसलिए ऑटो रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये अपना आप ही लास्ट में बच जाएगा। तो कितने बने, 2 ही बने, 3, 4, 5, 6, यानी कि नन ऑफ दीज को लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही अपने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या कहता है, 89 ब्लाइंड 32 गोल हाउस, ये आपको इनपुट दिया गया है। हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रीअरेंजमेंट, कंप्लीट रीअरेंजमेंट के लिए मतलब कितने स्टेप लगेंगे इसको अरेंजमेंट करना है। तो चलिए विद्वान लोगों कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आपका कितना हुआ, 12। इसके बाद में सबसे बड़ा लेटर, तो ये देख लिए हाउस, गोल और जॉय। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद में नंबर 3 किसका आ जाएगा, 32 का, क्योंकि 12 से बड़ा है। इसके बाद में जॉय से छोटा आपको देखना है, तो जी है और हाउस है, तो नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद में 32 से बड़ा आपका कितना बनेगा, 61 बनेगा, और 61 बनेगा कितना, 5 बन जाएगा। अब इसके बाद में इससे छोटा आपका जी गोल को नंबर देंगे क्या, बिल्कुल देंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये जो है 89 बचा हुआ है। अब 60 जो है 6 नंबर बन गए, और 7 नंबर अगर मैं 89 को देना चाहूँ, क्योंकि 89 एक ही नंबर बचा हुआ, बट ये ऑटो रेंज में आ जाएगा, बाकी बचा हुआ ऑटो रेंज में हो जाएगा। लास्ट स्टेप बने 6 किस में दिए गए, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 विद्वान लोगों इनपुट दिया गया है, कौन सा जो अंतिम से पहले वाला चरण होगा, मतलब 6 अगर कंप्लीट रीअरेंजमेंट के लिए चाहिए तो आंसर कितना करना पड़ेगा, 5। जैसे कि पहला सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आपका 21 है, तो 1 नंबर। सबसे बड़ा लेटर STE, तो ये हो जाएगा टी सबसे बड़ा, नंबर 2। इसके बाद में 21 से बड़ा 40, ये हो जाएगा 36, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। देम से छोटा अपने को चाहिए, तो वो आपका सेव है, बट सेव को नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑटो रेंज में चला जाएगा, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है। 3 नंबर हो गए। इसके बाद में चौथा नंबर 21 से बड़ा आपका कितना है, 43 है विद्वान लोगों, और 43 को नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों कट हो चुके हैं। इसके बाद में नंबर जो आएगा विद्वान लोगों वो आपका किसका आएगा, लेटर का आएगा, और एस से छोटा लेटर है जो वो ई बनेगा, तो ई का जो है वो स्टेप कितना बन जाएगा, 4, क्यों, क्योंकि आपका 78 बचा हुआ है। इसके बाद में नंबर बचा, और नंबर जो विद्वान लोगों वो आपका कितना बना हुआ है, 78 बचा हुआ है, क्योंकि अकेला ही नंबर, तो ये आपका ऑटो रेंज में आ जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में बचा हुआ ऑटो रेंज में आ जाएगा।
4 स्टेप बने और 4 में से एक कम करेंगे तो 3, 3 किसी ऑप्शन के अंदर है नहीं, यानी कि ऑप्शन 5 को अपने को टिक करना और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो विद्वान लोगों वो आपको क्या कहता है, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण जो है वो लगेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आपका कितना बना है विद्वान लोगों, 38, एक नंबर दे देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बचे हुए। इसके बाद में सबसे बड़ा लेटर ये आपका कितना है, सबसे बड़ा लेटर जो है वो जोन है, नंबर 2 हो जाएगा। 38 से बड़ा ये आपका नंबर 3 हो जाएगा 46, और इससे छोटा जोन से छोटा फ्यू, डिजायर और ऑल, ये आपका नंबर बन जाएगा आपका 4 क्योंकि बचे हुए हैं। इसके बाद में इससे छोटा इससे बड़ा नंबर और इससे बड़ा नंबर आपका कितना बन जाएगा, 5 नंबर। 5 नंबर क्यों, क्योंकि आपका डिजायर जो है वो इधर बचा हुआ है। अब इसके बाद में इससे छोटा जो है वो फ्यू से छोटा वो डी बचेगा, तो डी को हम नंबर नहीं देंगे क्योंकि विद्वान लोगों ये ऑटो अरेंज में चला जाएगा। इसके बाद में हमें किसको करना पड़ेगा, 63 को नंबर लेके आना पड़ेगा और ये भी ऑटो अरेंज में आ जाएगा, और लास्ट में बचा हुआ ऑल। तो स्टेप लास्ट कितने बने, 5, और 5 आपका स्टेप बना, तो ऑप्शन जो सेकंड जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो विद्वान लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, वही बात कि इसमें भी आपके लेटर्स दिए गए हैं एक तो, और लेटर्स देने के साथ साथ आपके दिए गए हैं नंबर्स। लेटर्स और नंबर्स जो है वो दिए गए हैं, हमने यहाँ पर देख लिया। सबसे लास्ट में जाकर हम क्या देखेंगे, आउटपुट देखेंगे। 87, 62, 49, 35, मतलब जो आपके नंबर जो है विद्वान लोगों इस बार कहाँ पे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लेटर जो है ए, बी, जी और ओ, यानी कि लेटर जो है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले अपने को सबसे बड़ा जो नंबर है वो लेके आना है, सबसे छोटा लेटर इस तरीके से देखिए यहाँ पर लाया गया है, और उसके बाद में इसी तरीके से किया गया है। जैसे हम अब तक करते आए हैं वैसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इनपुट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है वो 6th होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले विद्वान लोगों सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर अपने क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लेटर जो है वो क्या है आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर विद्वान लोगों कितना है, 64 है, तो नंबर 1 मिल गया इसको। इसके बाद में विद्वान लोगों सबसे छोटा लेटर अपने का हाउ वॉज योर और स्टे, ये आपका है। हाउ को अपन क्या देंगे, क्या नंबर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आपका इसके लेफ्ट में तो कोई बचा हुआ ही नहीं है, तो 1 तो हो गया है, ये ऑटो अरेंज में आ जाएगा आपका। इसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करें, नंबर 2 इससे जो है वो आपका छोटा, और इससे छोटा नंबर 64 से आपका 56 को नंबर देंगे क्योंकि इधर बचे हुए। इसके बाद में वॉच योर और स्टे, तो यहाँ पे स्टे को जो है वो नंबर मिल जाएगा कितना, 3 नंबर जो है वो मिल जाएगा। 4 नंबर अपन देंगे 36 को बिल्कुल दे देंगे। इसके बाद में 5 नंबर जो है वो अपना किसको मिलेगा, वोज को देना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा विद्वान लोगों, क्योंकि वोज जो है वो इसके लेफ्ट में कोई बचा हुआ नहीं है, सब कट हो चुके हैं। इसके बाद में 36 से बड़ा जो है छोटा आपका, और वो आपका कितना बनेगा, 25 बचेगा, यानी कि नंबर कितना मिल जाएगा, 5, लेकिन योवर जो है वो ऑटो रेंज में आ जाएगा। छठा तो आपका चरण बनेगा नहीं, देयर इज विल बी नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे 4 नंबर पे, और हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, पावर फेल नाउ और 52, 24, 75 गेट 34, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 75 हो गया। सबसे छोटा देखिए यहाँ पर F, P, N और G है, तो सबसे छोटा जो है वो आपका कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। इसके बाद में 75 से जो छोटा है वो आपका नंबर हो जाएगा 3 नंबर में, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर अपना कौन सा बनेगा विद्वान लोगों, वो P, N और G है, तो G को दे देंगे नंबर अपन 4 दे देंगे। इसके बाद में यहाँ से बड़ा जो है वो कितना बन जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग बचे हुए हैं। और छठा नंबर हम देंगे किसको, वो देंगे नाउ को। अब 7वां नंबर जो आना चाहिए वो आपका कितना होगा विद्वान लोगों, वो आपका मिलेगा 24 को, क्योंकि 24 जो है वो अभी इधर पावर बचा हुआ है, तो ये आपका 7 नंबर और ये अपना ऑटो रेंज में आ जाएगा। 7 हो गए, 7 -1, क्योंकि अंतिम से पहले वाला चरण, यानी कि 6 नंबर, 6 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनपुट का जो है वो 3rd चरण दिया गया है, और हमें निश्चित रूप से इनपुट पूछ रहा है। मैंने क्या बताया विद्वान लोगों, हम ऊपर से नीचे इनपुट से स्टेप की तरफ जो है वो आ सकते हैं, स्टेप से इनपुट की तरफ नहीं जा सकते। इस वजह से हमारा निर्धारित नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता है इस तरीके का। ऑप्शन डी पे टिक करके आगे बढ़ जाया करो, अपने को इसको देखने की भी जरूरत नहीं है विद्वान लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 जो है विद्वान लोगों, वो आपका क्या कहता है कि पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, जबकि हमें स्टेप सेकंड जो है वो दिया गया है। कोई बात नहीं, तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। इसके बाद में 75 से छोटा आपका नंबर कितना हो जाएगा, 1 नंबर। कितने और चरण लगेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट कर देंगे। 1 चरण तो ये हो गया।
दूसरा चरण। इसके बाद में डाउन, डाउन से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, एज एजर हो जाएगा, यानी कि नंबर 2 हो जाएगा। नंबर तीन हम किसको देंगे, 24 को देंगे, बिल्कुल नंबर 24 को देंगे क्योंकि 16 आपका बचा हुआ है। इसके बाद में अपना क्या बन जाएगा, एज से बड़ा फार्म, नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 5 क्या हम 16 को देंगे क्या, नहीं देंगे क्योंकि सब कट हो चुके हैं, और लास्ट में अपना ये कट हो जाएगा। 4 बनेंगे, 4 आपके किस में देंगे, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 23 नंबर। विद्वान लोगों, इनपुट आपको दिया गया है, पुनर्व्यवस्थाओं को पूरा करने में जो है वो और कितने चरण जो है वो लगेंगे आपका इनपुट के अंदर। इनपुट ही आपको दिया गया है केवल 14, 35 वेन, और एक भी अपने को सोल्व करके नहीं दिया गया। सबसे पहले नंबर उठाएंगे और सबसे बड़ा नंबर जो है वो अपना कितना है, 61, एक नंबर। सबसे छोटा लेटर W है, यहाँ पर T है, यहाँ पर C है और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर C को नंबर दे देंगे 2। नंबर 3, इस 61 से छोटा आपका कितना हो जाएगा, 48, यानी कि नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4 देंगे तो C के बाद में नंबर किसका आएगा, H का नंबर हो जाएगा 4। इसके बाद में नंबर 5 जो है वो विद्वान लोगों किसका हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। और 6 नंबर अपने को होम से बड़ा देना है, होम से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो नंबर 6 मिल जाएगा। नंबर 7 जो है वो अपने को देना चाहिए 14 को, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नहीं बचा हुआ, लास्ट में कट जाएगा। 6 बनेंगे, 6 आपका ऑप्शन 3rd के अंदर दिया गया है। तो विद्वानों, हमारा ये समझिए कि इस पार्ट में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन विद्वान लोगों, इतना आपके लिए इनफ है इनपुट आउटपुट के लिए। अगर आप इतना कर जाएंगे, कहीं पर भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं बनाई है, ना ही हमने सारी स्टेप को अलग अलग करके दर्शाया है। तो विद्वान लोगों, विश्वास अपना बरकरार रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। टीम लगातार प्रयास कर रही है विद्वान लोगों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।